आप अपने जीवन में जांचना चाहते हो, एक नौकरी पेशा व्यक्ति जांचना चाहे कि मैं काम्य कर्म कर रहा हूँ कि नैमित्तिक कर्म कर रहा हूँ कि नित्य कर्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरे की टिप्पणी की जरूरत नहीं है। आप जब खुद जांचते हो तो उस समय आपको क्या लगता है? ठीक है ना? और तो नहीं हो सकता। जो नित्य ही कर्तव्य पूर्ति के लिए तो जो कर्म होता है, जो साधन का स्रोत बनता है, उसको हम बिना विचारे काम्य कर्म नहीं कह सकते। बोले फिर काम्य कर्म है क्या? कर्तव्य जो है वो शब्द इतना बड़ा है कि उसमें हर तरह के कर्मों को कर्तव्य कर्म कहा जा सकता है। मैं व्यापार बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट लेता हूँ, किस लिए? भाई धन बढ़ेगा। धन किस लिए? वो व्यक्ति बोल सकता है कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए धन ज्यादा चाहिए क्योंकि मेरे कर्तव्य बड़े हैं। तो हर तरह का कर्म ऐसा लगता है कि फिर तो सारे कर्म ही कर्तव्य कर्म है, फिर काम्य कर्म का ही अभाव हो गया। वाह! तो सभी लोग फिर दुनिया में जितने लोग हैं सब निष्काम करना है। शांति हो गई, बन गया। अगर तो हम काम्य कर्म कहते हैं उसको, तो कोई निष्काम हो ही नहीं सकता, अन्यथा कर्तव्य विमुख होगा। अगर कर्तव्य शब्द को ही इतना प्रधानता दे दें तो कोई काम्य कर्म करने वाला बचेगा नहीं। सभी लोग फिर क्या हुए? निष्काम कर्म। काम्य कर्म क्या हुआ फिर? वर्जन पुरस्सरम लिखा है। आपने सोचा होगा, सोचना चाहिए। क्लास से जब उठते हो आप, ये तो पढ़ाई ऐसी है ना, जब तक आप स्वयं मंथन नहीं करोगे तब तक पूरा लाभ नहीं होगा। श्रवण से लाभ होगा लेकिन पूरा लाभ नहीं होगा। अब काम्य कर्म किधर बचा? आप चाहें तो इसको ऐसे कहें कि जब कोई ऐसी कामना से प्रेरित होकर हम कर्म करते हैं जो कदाचित हमें कर्तव्य विमुख करती है, ऐसे बहुत से कर्म हम करते हैं जो कर्तव्य विरोधी है, फिर भी करते हैं। निषिद्ध नहीं है, लेकिन कर्तव्य छोड़ करके उस कर्म को करते हैं। मन करके देखो कैसा, ये कौन सा कर्म हो सकता है? आजकल तो इसको कहना जरा आसान है, इतना कठिन नहीं है। आजकल जो पीढ़ी है उसको ये सिखाया गया और किसी हद तक उन्होंने सीख भी लिया कि आदमी को एम्बिशियस होना चाहिए और अपने करियर को सबसे आगे रखने की ज़रूरत है। करियर ओरिएंटेड लाइफ अच्छी बात है। अब वो करियर बनाने के चक्कर में उनके जिम्मे जो भी कर्तव्य होता है उस सब को वो साइड लाइन करते हैं, पीछे रखते हैं। इधर रखो, उधर रखो, बाद में देखेंगे। कर्तव्य क्या चीज़ है पहले वो भी जान लो आप। मैं जो बन के व्यवहार कर रहा हूँ, हर आदमी कुछ न कुछ बन के बैठा है। पिता है, माता है, संतान है, पति है, पत्नी है,
सन्यासी है, गृहस्थ है, कोई बने बिना यहाँ कोई बैठा नहीं है। हम आप जो यहाँ बैठे हैं वो भी हर आदमी कुछ न कुछ बन के बैठा हुआ है। आपकी एक अपनी पहचान है। तो जो बन के मैं बैठा हूं तत्संबंधी मेरा एक कर्तव्य है। अब मैं गुरु हूं और पढ़ाऊं नहीं, शिष्य हूं और विनय ना हो या सेवा भाव ना हो, सेवा न करें या आज्ञा यथोक्तकारी ना हो, आगे आएगा यथोक्त कारिणे। अब जो मैं बना हूं उसके अनुसार ही मेरा एक कर्तव्य खड़ा हो जाता है। आप पिता हो इसलिए पिता के कर्तव्य हैं, आप माता हो इसलिए आपके माता के कर्तव्य हैं। सपोज कोई माता ना हो तो जबरदस्ती माता का कर्तव्य होगा। बोले नहीं मैं माता का कर्तव्य करने जा रही हूं। अरे तुम्हारे बच्चे ही नहीं हुए, जबरदस्ती। ब्रह्मचारिणी को माता का क्या कर्तव्य? ब्रह्मचारिणी को क्या कर्तव्य होगा? ब्रह्मचारिणी का कर्तव्य होगा। कर्तव्य का संबंध होता है कर्ता से। कर्ता कौन है, क्या बन के बैठा है? ठीक है, अच्छा अब ठीक चल पड़ा। तो अब एम्बिशन के पीछे भागते हुए, करियर के पीछे भागते हुए कई बार पति महाराज पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य निभाते नहीं। तो सैया गए परदेश, वो तो महाराज चले गए उधर और यहाँ चिट्ठी भी नहीं भेजी, वो शास्त्रीय संगीत गा रही हैं। होता है, लोग उपेक्षा तक कर देते हैं, भूल जाते हैं। माता पिता वो तो लास्ट प्रायोरिटी में हो गया। वो गए दूसरे शहर में, कैरियर के पीछे भागते भागते पिताजी रह गए अपने गांव में या अपने दूसरे शहर में। अब मुश्किल है। बोले आप अपना देख लो, आप बीच बीच में कभी हम आ जाएंगे या चिट्ठी दे देंगे, बहुत हो गया। तो लोग विदेश जाते हैं, बहुत अच्छा है, उसका मैं विरोधी नहीं हूं, कोई होना भी नहीं चाहिए विरोधी। हमारे यहाँ जब भी व्यापार हुआ देश विदेश लोग गए, लेकिन उसमें जो आपका परिवार के प्रति कर्तव्य है वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका समाज के प्रति, जिस समाज ने आपको इस लायक बनाया कि विदेश आपको स्वीकार कर ले, आखिर विदेश ने स्वीकार किया इसलिए कि आप लायक बन के यहां से गए। तो समाज ने आपको लायक बनाया, उस समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं है? एक राष्ट्र ने हमको 2500 लाख रुपया हमारे ऊपर खर्च किया। मैंने 88 में, मैं बताता हूँ 88 में मैं मंदना में जब था तो IIT में पढ़ाता था, जाता था क्लास लेने। तो वहाँ डायरेक्टर साहब ने कहा कि 17 लाख रुपया एक विद्यार्थी पर खर्च होता है सरकार का, उसको इंजीनियर बनाने में। और ये लोग आनंद मंगल से पास होते ही पासपोर्ट पहले तैयार, वीजा पहले तैयार। ये तो IIT का खर्चा है, और बाकी जो पीछे से हमारी फीस से थोड़ा विद्यालय चलता है। तो 20-25 लाख रुपया राष्ट्र ने आपके ऊपर खर्च किया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, योग्य बनाया आपको, और फिर तो उस राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? ये तो मैं केवल शिक्षा की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति के ऊपर राष्ट्र का बोझ है, राष्ट्र का ऋण है। हम जिस सड़क पर चलते हैं हमने नहीं बनाया, जो बिजली और जो चीजें हम भोगते हैं वो सबका सब राष्ट्र की व्यवस्था ने हमको दिया है, उसके चलते ही हम कुछ कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से
एक संवेदनशील, एक कर्तव्य के प्रति संवेदनशील व्यक्ति ये भूल नहीं सकता कि राष्ट्र ने हमको क्या दिया है, समाज ने हमको क्या दिया है। जिस संस्कृति में मैंने सांस ली, पला बढ़ा और सभ्य जैसा मैं दिखता हूं, उस संस्कृति ने भी हमको दिया है। उस संस्कृति के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं। जिस परिवार ने अपनी कुर्बानी दे के हमको पाला, उसके प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। और जही तन दियो ताहि बिसरायो, उसके प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। कर्तव्य की जो सूची है वो लंबी होती है। केवल बच्चे के प्रति कर्तव्य, हाँ ठीक है, वो तो कर्तव्य का एक टुकड़ा है। यू आर a member of a family, a member of a society, a member of a nation, and member of this universe. और इसलिए आपके सारे कर्तव्य बनते हैं, केवल लेना ही लेना है। ये तो चिन्मय मिशन की प्रतिज्ञा ही नहीं है। लेते हैं जितना, देते हैं उससे कहीं अधिक, ये तो प्रतिज्ञा है आपकी, वो करना है। आप जरा काउंट करो कितना लिया है परिवार से, समाज से, राष्ट्र से, संस्कृति से, धर्म से। पता चलेगा कि अरे महाराज हमारे जैसा कोई ऋणी ही नहीं है। दिया कितना, बोले दिया का क्या मतलब। अब आप चले गए करियर के पीछे, एम्बिशन के पीछे। समाज का काम समाज करेगा। अरे तुम ही समाज हो, राष्ट्र के लोग कुछ करते नहीं। अरे महापुरुष, आपका भी कुछ होता है, आप राष्ट्र के एक हिस्से हो। अब परिवार को कौन देखता है स्वामी जी, करियर थोड़ा चौपट करना है। अच्छा, अब जब इन सारे कर्तव्यों से मुंह मोड़ के और हम कोई काम करते हैं धनोपार्जन के लिए, उस कर्म को आप क्या बोलोगे? कर्तव्य कर्म। उस कर्म को तो काम्य कर्म बोलना ही पड़ेगा। देखो, प्रत्यक्ष क्या दिखाई देता है कि दो आदमी धनोपार्जन कर रहे हैं। सावधान, वेदांत ये नहीं कहता है कि आप बिल्कुल बस प्रत्यक्षवादी हो जाओ, वो तो पशु वृत्ति है। पश्यति थी पशु प्रत्यक्षैक शरणाः। शंकराचार्य जी महाराज कहीं लिखते हैं, ये जो लोग प्रत्यक्ष की ही शरण में रहते हैं तो वो मनुष्य भी बने ही नहीं। बुद्धि पीछे से जरूर लगाने की जरूरत है। तो दो आदमी धनोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन एक कर्तव्य पूरा करने के लिए कर रहा है और एक कर्तव्य छोड़ के कर रहा है। मानो एक ही काम कर रहा है आदमी, फिर भी उस काम के पीछे उसकी वृत्ति क्या है? एक केवल निजी जीवन जीने की इच्छा रखता है, फिजिकल लाइफ। देहनिष्ठ, आत्मनिष्ठ लोग बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड। प्लीज डोंट से सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड तो होना चाहिए। मुझे ट्रेन में एक बार मैं जा रहा था, 2-3 लोग थे हमारे साथ। उन लोगों का एक तरह से ग्रुप था, 2 ही लोग थे हमारे कंपार्टमेंट में, और विद्वान लोग थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी महाराज, भारतीय दर्शन पर एक आक्षेप लगता रहता है विश्व में कि ये आदमी को सेल्फ सेंटर्ड बनाती है। हमने कहा बधाई हो। आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आरोप है वो सेल्फ सेंटर्ड का नहीं है, वो देह निष्ठा का है, आत्मनिष्ठा का नहीं है। बॉडी सेंटर्ड बोलो, उनको पता ही नहीं है कि सेल्फ और बॉडी में क्या अंतर है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ये जो केवल दैहिक जीवन जीना है, इवन पारिवारिक जीवन भी नहीं जीना है,
मैंने उनको बताया, कहा कि सेल्फ सेंटर्ड वाले लोगों ने ही वसुधैव कुटुंबकम कहा था, किसी और ने नहीं कहा। आप खोज लेना ये वाक्य। उन्हीं लोगों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर सच में आत्मनिष्ठ हो जाए व्यक्ति तो सर्वभूत हिते रतः, ये घटना घटनी चाहिए। देह निष्ठा को आत्मनिष्ठा मत करना। ये तो दैहिक जीवन जीने वाले लोग सारे कर्तव्यों की तिलांजलि दे करके देह को कैसे थोड़ा अधिक विलास मिले, अधिक सुविधा मिले, और देह की किंचित असुविधा हुई तो कर्तव्य और नैतिकता एक तरफ करो। वो कहते हैं तलाक इस बात पर हो जाता है कि दोनों में से किसी एक की नाक बजती थी सोते समय। अब बोले कितनी दिन सोएंगे इनके साथ। ये रोज ही जगा देते हैं महाराज नाक बजाते बजाते, और वो भी काफी तेज बजती है। बताओ वो क्या कर्तव्य। इतनी असुविधा है तो परिवार नहीं चाहिए। कर्तव्य निभाने के लिए बलिदान क्या देंगे। अब आपको प्रकट हुआ किधर वही कर्म कब काम में बन जाता है, वही कर्म कब निष्काम कर्म है, कर्तव्य कर्म है, नित्य कर्म में आ जाता है। एक व्यक्ति नौकरी करता है केवल अपना जीवन जीने के लिए, अपना विलास बढ़ाने के लिए, और उसमें अगर परिवार बाधा बने तो छुट्टी। अब उस नौकरी को नित्य कर्म थोड़ा बोल सकते हो। इसलिए शब्दशः ये मत बोल देना कि नौकरी करना नित्य कर्म है, प्लीज डोंट। खेती करना नित्य कर्म है, नो। वाणिज्य करना नित्य नहीं। वो किस लिए कर रहा है ये देखने की बात है। वो कर्तव्य पूरा करने के लिए कर रहा है, और कर्तव्य बहुत बार बलिदान की मांग करता है, सुख सुविधा छोड़नी पड़ती है। हमें मालूम है, हम गांव से आते हैं, वहां लड़कों को पढ़ाने के लिए जब हॉस्टल में भेजते थे हमारे यहाँ किसान लोग, तो महाराज अपना खेत गिरवी भी रखते थे और मोटा कपड़ा पहनने लगते थे। अच्छे खासे किसान अपनी सुविधाएं सिकोड़ लेते थे। 4 साल 5 साल पता चला हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं और एक कसा हुआ जीवन जी रहे हैं। मोटा खाना, मोटा पहनना, फंक्शन, विवाह सब जरा वो बिना बलिदान की भावना के नहीं हो सकता। और जनाब जो पढ़ के निकले, परिवार ने क्या किया? वो गए। कर्तव्य बलिदान मांगता है बहुत बार। ये दैहिक जीवन जीने वाला व्यक्ति बलिदान देने को रत्ती भर राजी नहीं है। कर्म का नाम लेकर के नहीं कहा जा सकता कि यह कर्म क्या है, काम्य है या नित्य कर्म है। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, किसके लिए कर रहे हो तुम? ये तो प्रश्न है। ये तो प्रश्न है। आपका राष्ट्रीय, पारिवारिक, सामाजिक जीवन कुछ है कि नहीं है? निजी जीवन है बस। आजकल ऐसा हो गया महाराज, शादी भी नहीं करना चाहते कई बार तो, क्योंकि उसमें भी बंटवारा न करना पड़ जाए। तो वो तो जब 50 साल के आसपास पहुंचते हैं तब उनको लगने लगता है, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। कोई आगे नहीं, पीछे नहीं, दाएं नहीं, बाएं नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ये तो मैं पक्का ही अद्वैत हो गया। हाँ, रिटायरमेंट की बेला आ गई। अब हमें देखेगा कौन? अरे तुमने किसी को नहीं देखा तो तुमको कौन देखेगा?
तो आचार्य ने जो दृष्टांत दिया वो एक वैदिक कर्म का दृष्टांत दिया, कल मैं कह रहा था, इसलिए कि उसमें कोई बहुत विचार करने की जरूरत नहीं है। काम्य कर्म क्या है? बोले स्वर्ग की कामना से कर्म करना। अब बोले हम सभी लोग स्वर्ग कामी तो है ही नहीं है, इसलिए हम सभी लोग निष्कामी हैं। दृष्टांत तो ऐसा ही होना चाहिए कि उसमें विवाद कम से कम ना हो। लेकिन मैंने इसलिए इस पर थोड़ा विस्तार किया, करता ही रहूंगा, कि आपको समझ में आवे कि चिंतन की जरूरत है। शब्द लिखा रहता है, लेकिन उस पर जब तक आप स्वयं मंथन नहीं करोगे, है ना, उसको समझ नहीं सकते कि काम्य कर्म क्या चीज है। किस काम को कह दूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, ये काम्य कर्म है कि नित्य कर्म है कि कर्तव्य कर्म है? अरे मैं किसी निजी लाभ के लिए पढ़ाऊं, वो काम्य कर्म हो गया। वही पढ़ाना ही काम्य कर्म हो गया। कर्तव्य के लिए करूं तो कर्तव्य कर्म हो गया। क्रिया तो वही है, कर्म तो वही है। निजी लाभ के लिए पढ़ाऊं क्यों? पढ़ूं भी बोल देता हूं। स्वामी जी महाराज हमें बोलते थे, महाराज जी अखंडानंद स्वामी जी, कि कई बार हमारे यहां साधक पढ़ने आते थे। मैं पूछता था क्या करोगे पढ़ के? बोले थोड़ा पढ़ा लिखा होऊंगा तो किसी न किसी मठ में महंत ही मिल जाएगी। एक्चुअली उन्होंने हम ऐसे बोला है उन्होंने, और वो सच बात भी है भाई, क्योंकि महंत भी कोई मूर्ख को तो बनाता नहीं, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा हो। तो बोले महाराज चित्त सुखी या ऐसे कुछ ग्रंथ पढ़ा दो तो थोड़ा सा। अब वो काम्य कर्म है कि जिज्ञासु कर्म है मालूम नहीं, आप स्वयं सोचो। नाम मत दो, किसी क्रिया को काम्य और कर्तव्य नहीं कहते। यह तो बड़ा सब्जेक्टिव सा मसला है, व्यक्तिगत मसला है, और इसको ठीक से सोच के हर समय हर कर्म को ही आप काम्य कर्तव्य दोनों बोल सकते हो। जागृति की जरूरत होती है, निरंतर समझने के लिए। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि निषिद्धानि। ये निषिद्ध कर्म क्या है? अब मैं आगे बढ़ता हूं। निषिद्धानि, आपको प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हो, लेकिन समस्या यह है कि प्रश्न तब होता है जब आप मंथन करते हो। नहीं तो जो कहें वो ठीक है, मुझे क्या, मैं तो परम श्रद्धालु हूं। और महाराज श्रद्धा ये कहती है कि आप मान लो लेकिन समझो। पहले मान लो कि जो कहा है वो ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया हो तो चिंतन ही नहीं करो। बोले नहीं तो श्रद्धा गलत हो जाएगी चिंतन करने से। ऐसा कृपा करके अपने ऊपर कृपा मत करना। निषिद्धानि, निषिद्ध कर्म क्या है? बोले नरकादि अनिष्ट साधनानि। अब बड़ा आसान है, वहां स्वर्गादि हो गया, यहां नरकादि हो गया। इसमें आदि पद ही महत्वपूर्ण लगता है। जिस कर्म से नरक जाना पड़े वो कर्म निषिद्ध है। बोले महाराज वो कौन सा है? तो बोले ब्राह्मण हननादिनी। चलो ब्राह्मण को छोड़ के सबको मारूंगा। ऐसा करोगे? निषिद्ध माने क्या? अभी जैसे मैंने कहा, एक चीज आप बन के बैठे हो। आप जैसे यहां पर एक विद्यार्थी हो, आपको लोग ब्रह्मचारी कहते हैं, तो आपकी ये पहचान है। जो मैं बन के बैठता हूं उसी के कारण दो हिस्से हो जाते हैं। ये चीज मुझे करनी चाहिए,
चूंकि मैं हूं सन्यासी हूं इसलिए मुझे ये करना चाहिए, चूंकि मैं सन्यासी हूं इसलिए मुझे ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अरे चूंकि मैं ये हूं इसलिए। किसी क्रिया को निषिद्ध नहीं बोलते। राम ने ब्राह्मण को मारा कि नहीं मारा? रावण ब्राह्मण ही था, तो नरकादि अनिष्ट साधना नहीं हो गया? अरे ये कोई मतलब है? अनिष्ट साधना नहीं, ये मुख्य लक्षण है। जो आपको भविष्य में दुखद फल देने वाला है, आप समझ लो, ऐसे कर्म करना निषिद्ध है। लेकिन वो कर्म क्या है, पहचान कैसे की जाए? बोले आप अपने को ठीक ठीक से समझते रहो कि मैं क्या बन के बैठा हूं, उसके विरुद्ध, अपनी पहचान के विरुद्ध आपका जो भी आचरण है वो सब का सब निषिद्ध है। देखो, एक कर्म है गृहस्थ के लिए विहित है, सन्यासी के लिए निषिद्ध है। कर्म स्वयं निषिद्ध विहित नहीं होता। गृहस्थ वाणिज्य करे, दुकान खोले, फैक्ट्री लगावे, उसके लिए विहित है। अब सन्यासी महाराज पता चला कि दुकान खोल के बैठे हैं, कैसा लगता है सुन के भी? गहरी वस्त्र धारण किए हुए, त्रिपुंड इत्यादि लगाए हुए, दुकान पर आइए आइए, तो महापुरुष हुआ न निषिद्ध। क्योंकि अर्जन का अधिकार तो गृहस्थ को है, क्योंकि उसके कर्तव्य ज्यादा है। हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे महाराज, पता नहीं कब माया महारानी इधर से उधर कर देती हैं, उन्होंने एक गन फैक्ट्री लगाई, मालूम होगा। अब पता बताओ, इतने अच्छे, भगवान ने इतना ऊपर चढ़ाया उनको, लेकिन अब साधु जीवन में गन फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री भी लगाई वही गलत है, ऊपर से गन फैक्ट्री। वो क्या हमारे यहाँ भोजपुरी बोलते हैं, एक तो तितलों की, दूसरे नीम चढ़ी एक तो खुद ही तीखी लौकी है, दूसरे नीम पे चढ़ी, तो उसका भी असर पड़ा। इससे बोलो, निषिद्ध कर्म एक क्रिया को, लेकिन वही गन फैक्ट्री चलती है कि नहीं देश में? जो अथराइज है वो ठीक है, चलावे, देश के लिए बनावे, व्यापार के लिए बनावे, अच्छी से अच्छी गन बनावे। लेकिन स्वामी सो एंड सो 1008 अनंत श्री विभूषित भी लिखते हैं लोग, क्या गन फैक्ट्री सी, मसाले की दुकान स्वामी जी की It cannot be. See? Foolish. तो निषिद्ध कर्म क्या हुआ? जो आप बन के बैठे हो उसके विरुद्ध आचरण ही निषिद्ध कर्म है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में आप ऊपर उठते गए और ऐसा कर्म करें जो आपके विकास की स्थिति के विरुद्ध हो। गुरुदेव ने पाप की ये परिभाषा की, एनी एक्शन विच इज अगेंस्ट योर एवोल्यूशन इज सिन। एनी एक्शन which is against your evolution is sin। विकास की यात्रा में जो स्थिति आपने पहले ही प्राप्त कर ली है, उस स्थिति के विरुद्ध कोई आचरण अगर आप करते हो तो उसको पाप। अगर पशु पशु जैसा व्यवहार करता है तो पाप नहीं है, लेकिन मनुष्य अगर ब्लिट्ज वालों ने एक बार गुरुदेव से पूछा कि स्वामी जी, कुछ आचार्य हैं नए लोग, तो वो कहते हैं कि
जो स्त्री पुरुष का व्यवहार है वो उन्मुक्त होना चाहिए, उसमें कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम ही जो है एक व्यवस्था ही गलत है। और आप समझते हो ऐसा कहने वालों के पास तर्क भी है, मैं अब यहाँ क्या सुनाऊं आपको। तो बोले इससे ममता बढ़ती है, पति पत्नी बन गए तो परस्पर इनकी ममता बहुत रहती है, पजेसिव होते हैं एक दूसरे के प्रति, और ममता तो नरक है। इसलिए गृहस्थ आश्रम नारायण बना ना। खूब महाराज दुनिया में तर्क वितर्क चलते रहते हैं, हम भी मजा लेते रहते, ठीक है। तो गुरुदेव से पूछा गया कि स्वामी जी व्हाट इज योर ओपिनियन? He said, I am entirely agree with him, with a submission that one should develop the horns and tail behind. That's all. That's all. बोले आप उन्मुक्त बिना मर्यादा के स्त्री पुरुष में जो भी व्यवहार करना है करो, केवल इतनी बात है कि सींग बढ़ा लो और पीछे पूंछ भी बढ़ा लो, बस बस इतना एडिशन करो, बाकी ठीक है। क्योंकि पशु का व्यवहार उन्मुक्त होता ही है, वहां थोड़ो गृहस्थ आश्रम है, कोई ऋषि थोड़ो बैठा है। तो करो, पशु जैसा व्यवहार करता है तो वो निषिद्ध कर्म थोड़ो है। गृहस्थ जैसा व्यवहार करता है तो निषिद्ध नहीं है। निषिद्ध कर्म क्या हुआ? आपकी अपनी विकास की स्थिति के विरुद्ध आप आचरण करते हो, आप अपनी पहचान के विरुद्ध आचरण करते हो। बोले स्वामी जी को ये शोभा नहीं देता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, दूसरा बोले तो चलता है तो ठीक है, क्या मतलब हुआ? शब्द वही है, वाक्य वही है, एक आदमी के लिए वो निषिद्ध है, दूसरे आदमी के लिए ठीक है, सामान्य है। तो निषिद्ध कर्म क्या है उसका नाम नहीं ले सकते आप। हत्या निषिद्ध है, सैनिक के लिए विहित है, लेकिन वही सैनिक घर आकर के अपने पड़ोसी को मार दे, वो निषिद्ध है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्र में किसी क्रिया को निषिद्ध नहीं कहा गया, किसी क्रिया को काम में नहीं कहा गया। प्लीज, ये एक गहना कर्मणो गति है, ये एक ऐसा गहन विषय है जिसमें पूरी जागृति से हमको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा कि मेरे लिए यह कर्म निषिद्ध था या नहीं था। अनिष्ट साधनानी, ध्यान रखना चाहिए, जैसे ही वो मैं अपनी पहचान के विरुद्ध कर्म करता हूं वह कभी भी इष्ट साधन नहीं हो सकता। उसी के गर्भ से हमारे जीवन में अवांछित चीजों का प्रवेश होगा। अनिष्ट माने क्या? अवांछित, जिस चीज को हम पसंद नहीं करते वो चीजें आने लग जाएंगी। जैसे अपयश को हम पसंद नहीं करते, वो आएगा। देखो, विरोध को हम पसंद नहीं करते, विरोध होने लगेगा। रोग को हम पसंद नहीं करते, वो होने लग जाएगा। फिर क्या फायदा? तो अनिष्ट साधनानी माने क्या? जो अवांछित है मेरे जीवन में, जिसको मैं कतई पसंद नहीं करता, वो सब चीजें फिर जुलूस बना करके ऐसे लाइन लगा के आती हैं। एक आई, एक हमारे घर में आ जाती हैं। इसलिए वैसे भी निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, अपने सुख का भी ख्याल करके नहीं करना चाहिए। अनिष्ट साधनानी ये मुख्य लक्षण है। और दृष्टांत के लिए नरकादि साधनानी, ब्राह्मण हननादिनी, ये दृष्टांत है। अच्छा भाई, आगे बढ़ता हूं।
ये विषय और भी विस्तृत हो सकता है। जैसा मैंने कहा, इस पर कर्म मीमांसा एक दर्शन बना है, इतना बड़ा विस्तार। ये तो बहुत सरल बातें नहीं हैं। फेस वैल्यू पे नहीं जा सकते इसमें। नैमित्तिकानि नित्यानि, नित्य कर्म क्या है? बड़ा अच्छा लक्षण दिया। अकर्णे प्रत्यवायः। प्रत्यवाय एक दोष का नाम है। तो बोले जिसके नहीं करने से दोष उत्पन्न होता है। इस पर बड़ा शास्त्रार्थ है महाराज। शंकराचार्य जी महाराज से ही शास्त्रार्थ हो गया। उन्होंने कहा भाई किसी भी कार्य का एक कारण होता है। दोष उत्पन्न हुआ, यह एक कार्य है, इफेक्ट है। और उसका कारण क्या है? बोले कुछ का करना नहीं है, वही कारण है। ये क्या मतलब हुआ? अरे करने से कुछ उत्पन्न होता है, ये तो समझ में आता है। किया नहीं और उत्पत्ति हुई, तो ऐसा लगता है कि एक इफेक्ट है विदाउट अ कॉज। एक कार्य है बिना कारण के। अकरणे प्रत्यवायः नित्यानि। क्या है वो? संध्या वंदनादि। जैसे शौच कर्म है, स्नान करना, शौचादि, दंत धावन। अब ये ऐसे कर्म है कि नहीं करने से दोष की उत्पत्ति होगी। कल जैसे मैं कह रहा था, विकार की उत्पत्ति होगी। और करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। एक तो ये लक्षण है। दूसरे वो शब्द ही है नित्यानि। नित्यानि का मतलब क्या? रोज करना है। दूसरा लक्षण भी ध्यान रखना, उस शब्द से ही नहीं करने से दोष होता है, ऐसा बहुत से कर्म है ना। लेकिन जैसे कल मैं दृष्टांत दे रहा था कि किसी को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, आप नहीं ले गए तो दोष तो उत्पन्न होगा। लेकिन चूंकि वह रोज नहीं करना है, इसलिए उसको नित्य कर्म नहीं कहेंगे। नित्य कर्म क्या हुआ? रोज करना पड़े और नहीं करने से क्या हो? दोष उत्पन्न हो। तो संध्या वंदन आदि नहीं कहा। जैसे संध्या वंदन इत्यादि। अब हमने जनेऊ ही नहीं कराया ब्रह्मचारी लोगों का, तो संध्या वंदन कहाँ से करेंगे? और यहाँ लिखा है वो तो क्या है? प्रत्यवाय दोष होता है। तो हमारे सारे ही ब्रह्मचारी लोग तो फिर प्रत्यवाय दोषग्रस्त हैं, कैसे काम चलेगा? क्यों भाई? ये तो गड़बड़